वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। आज के इस क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि मेंडल के प्रयोग में कौन कौन से टेक्निकल शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि मेंडल के प्रयोग में आने वाले कुछ टेक्निकल वर्ड। ठीक है, मेंडल के प्रयोग में आने वाले कुछ तकनीकी शब्द का प्रयोग, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग मेंडल अपने प्रयोग के दौरान किए थे। तो मेंडल के प्रयोग के दौरान जैसे यहाँ पे हम एक हेडिंग के तौर पे इसको लिख सकते हैं, सम टेक्निकल वर्ड्स आर यूज्ड in Mendelian experiment, used in Mendelian experiment। ठीक है, मेंडल के प्रयोग में आने वाले कुछ तकनीकी शब्द। ठीक है, तो मेंडल अपने प्रयोग के दौरान कौन कौन से शब्द का उपयोग किए थे, तो उन सभी शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बाबू, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जीन। ठीक है, जी बताया जाता है। ठीक है, कि जीन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब जीन शब्द का प्रयोग किया गया था, बताया जाता है कि जीन शब्द का प्रयोग जो है जोहानसन के द्वारा, ठीक है, जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग जो है कब किया गया था, तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 ईस्वी में। जबकि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट जो है 19वीं सदी के पहले हुआ था। ठीक है, 19th सेंचुरी के पहले 18th सेंचुरी में मेंडल का प्रयोग किया गया था। तो मेंडल जो थे उस समय जीन शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। ठीक है, मेंडल के अनुसार बताया जाता है कि यूनिट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, मेंडल के अनुसार जीन किसे कहते हैं, तो यूनिट ऑफ कैरेक्टर, यूनिट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। ठीक है, मेंडल के अनुसार लक्षणों के इकाई को, यूनिट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। ठीक है, मेंडल के अनुसार लक्षणों के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। ठीक है, और जीन शब्द का प्रयोग जो है जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। तो इसलिए जोहानसन के अनुसार बताया जा सकता है कि जीन जो है वह क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, जोहानसन के अनुसार जीन जो है, जोहानसन के अनुसार जीन किसे कहते हैं, ठीक है, तो जीन शब्द के बारे में हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने सबसे पहला जो वर्ड यूज किया था वो क्या था बाबू, मेंडेलियन फैक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा, नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस 12th के जेनेटिक यूनिट का जो पहला चैप्टर है, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अर्थात वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, उस वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में हम लोगों का जो लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर क्या है, तो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेक्चर है बाबू मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। और इस मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग ये देख रहे हैं
कि मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान तो सम टेक्निकल वर्ड्स आर यूज्ड इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, अर्थात मेंडल के प्रयोग के दौरान कौन कौन से टेक्निकल वर्ड की उपयोग किया, कौन कौन से टेक्निकल शब्द का या वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो मेंडल के द्वारा बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया गया था, जिसमें जीन शब्द का उपयोग मेंडल नहीं किए थे। जीन शब्द का उपयोग जो है जोहानसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन उसी जीन जैसे शब्द को मेंडल के भाषा में कहा जाता है मेंडेलियन फैक्टर, मेंडेलियन फैक्टर, ठीक है। तो जीन को उस समय जो है मेंडल के प्रयोग के दौरान मेंडेलियन फैक्टर यूज किए थे, जिसको बाद में 1909 ईस्वी में जोहानसन के द्वारा कौन सा शब्द दे दिया गया, जीन दे दिया गया, ठीक है, 1909 ईस्वी में। और उसने जोहानसन ने बताया कि जीन क्या है, तो जीन जो है वह डीएनए का स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। डीएनए का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लेकिन मेंडल के अनुसार क्या है, तो मेंडेलियन फैक्टर को जीन कहा गया, और मेंडेलियन फैक्टर किसको कहा गया, तो यूनिट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यूनिट ऑफ कैरेक्टर अर्थात लक्षणों की इकाई को जीन कहा गया, ठीक है, यह मेंडेलियन फैक्टर कहा गया। तो मेंडल जो दूसरा शब्द यूज किए थे बाबू, अब वो देखेंगे हम लोग। अब मेंडल के द्वारा जो दूसरा शब्द यूज किया गया था वो तो क्या था बाबू, तो युग्म विकल्पी। मेंडल के द्वारा जो सेकेंड वर्ड यूज किया गया उस सेकेंड वर्ड का नाम क्या था, युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे युग्म विकल्पी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है एलील, ठीक है, एलील या एलिलियोमर्फ। तो इसमें बताया जाता है कि विपरीत लक्षणों के जोड़े के इकाई को, ठीक है, विपरीत लक्षणों के जोड़े के इकाई को क्या कहते हैं बाबू, तो एलील कहते हैं, ठीक है। विपरीत लक्षणों के जोड़े के इकाई को एलील कहते हैं। अब यहाँ पे विपरीत लक्षणों के जोड़े की इकाई को एलील कहते हैं। तो इसके पहले जो जीन शब्द का उपयोग किया गया था, बताया जाता है कि जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मान के चलिए कि ये लंबा गुण हो गया, लंबाई का गुण हो गया। अब इसी का विपरीत गुण क्या हो जाएगा, तो बौना। इसी का विपरीत गुण क्या होगा, तो बौना। लंबाई का एक गुण ले लिया गया और एक में शुद्ध लंबा हो गया, एक में शुद्ध बौना हो गया। तो लंबाई के लिए मेंडल के द्वारा जो जीन शब्द का उपयोग किया गया था उसमें डबल कैपिटल टी था और बौनेपन के लिए डबल स्मॉल टी, ठीक है। तो ये दोनों गुण एक दूसरे का विपरीत हो गया। अब इस विपरीत गुणों के जोड़े की इकाई को, ठीक है, तो यहाँ से एक जीन ले लिया गया, यहाँ से भी एक जीन ले लिया गया, बना दिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग कह दिए क्या बाबू, तो एलील, ठीक है। तो यही होता है युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, तो विपरीत लक्षणों के जोड़े के इकाई को युग्म विकल्पी अर्थात एलील के नाम से जाना जाता है। और इस एलील शब्द का प्रयोग भी जो बैटसन एवं सैंडर्स के द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इस युग्म विकल्पी शब्द का प्रयोग बैटसन एवं सैंडर्स के द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तो इसके बाद देखेंगे हम लोग संकरण, ठीक है। तो याद रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय रुपेश सर, वहाँ पे जाकर इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ जो है आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लेक्चर कवर कीजिए और टेलीग्राम से जाकर वहाँ से आप इस चैप्टर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्रॉस संकरण किसे कहते हैं, ठीक है।
संकरण, जिसको इंग्लिश में क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? तो बताया जाता है कि एक ही जाति के दो भिन्न गुण वाले जनकों को आपस में लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को क्रॉस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि एक ही जाति के दो भिन्न गुण वाले एक ही जाति के दो भिन्न गुण वाले जनकों को आपस में लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, तो संकरण किसे कहते हैं बाबू? तो एक ही जाति के दो भिन्न गुण वाले जनकों को जब आपस में लैंगिक रूप से मिलाया जाता है तो उस क्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं। अब यहाँ पे संकरण की क्रिया जो है वो देख सकते हैं हम, जैसे एक जो पौधा है वह लंबा हो गया और दूसरा जो है वह बौना हो गया। ठीक है, तो लंबाई के लिए हम बताए थे यहाँ पे क्रॉस कराना है, दोनों के बीच संकरण कराना है। तो संकरण में क्या कराया जाता है बाबू? तो ये लंबाई के लिए डबल कैपिटल टी का यूज किया जाता है और बौनेपन के लिए डबल स्मॉल टी का उपयोग किया जाता है। जब इसमें युग्मक बनता है तो युग्मक में ये जो जीन होते हैं, जीन के जो जोड़े होते हैं वे सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको आपस में लैंगिक रूप से मिलाना है, मतलब का कि इनमें निषेचन की क्रिया कराना है। ठीक है, तो निषेचन ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन बनेगा। फिर ये भी मिल सकता है, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी का कंडीशन बनेगा। तो ये हो गया क्या बाबू? तो क्रॉस। ठीक है, संकरण। अब संकरण के बाद क्या होगा? तो ये जो प्रथम पीढ़ी के संतान होंगे ये सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? तो लंबे होंगे। ठीक है, लंबे क्यों होंगे? तो यहाँ पे प्रभाविता का गुण दिखेगा और अप्रभावी गुण जो होगा छिप जाएगा। तो वो हम लोग देखेंगे कब बाबू? तो मेंडल के नियम के दौरान। ठीक है, इसके बाद जो वर्ड यूज किया गया था मेंडल के द्वारा वो क्या था बाबू? तो जीन लोकस। जीन लोकस, इसको हिंदी में जीन स्थल कहते हैं। ठीक है, तो जीन स्थल किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्र का वह विशेष क्षेत्र या स्थल जहां एलील पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र का वह क्षेत्र या स्थल जहां एलील पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि गुणसूत्र का वह विशेष स्थल जहाँ एलील पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं उसे जीन लोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइन का परिभाषा है, आसानी से याद हो जाएगा। गुणसूत्र का वह विशेष स्थल या क्षेत्र जहां एलील पाए जाते हैं उसे जीन लोकस कहते हैं। हो गया। अब इसके बाद जो है कौन सा शब्द यूज किया गया था? तो इसके आगे अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग को ये देखना होगा कि युग्म विकल्पी के बाद संकरण देखें, संकरण के बाद जीन लोकस देखें और जीन लोकस के बाद हम लोग देखेंगे समयुग्मज। ठीक है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ठीक है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, वो तो कंडीशन हम लोग देखेंगे।
चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा समय चाहिए हमें भी। चलिए अब देखते हैं क्या बाबू, तो समयुग्मजी, ठीक है, समयुग्मजी किसे कहा जाता है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? तो होमोजाइगस, होमोजाइगस किसे कहा जाता है? ठीक है, तब बताया जाता है कि जब जोड़े में उपस्थित जीन एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, जब जोड़े में उपस्थित जीन, जब जोड़े में उपस्थित जीन एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गया कि जब जोड़े में उपस्थित जीन एक दूसरे के समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या मिलेगा हम लोग को? तो डबल कैपिटल टी और डबल स्मॉल टी। ठीक है, ये जोड़े में उपस्थित जीन दोनों एक दूसरे के समान है तो इसको समयुग्मजी कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो अगला जो कहेंगे कि वर्ड यूज किया गया था वो क्या था बाबू? तो विषमयुग्मजी। ठीक है, विषमयुग्मजी। अब ये विषमयुग्मजी को इंग्लिश में हम लोग हेटेरोजाइगस कहते हैं। ठीक है, हेटेरोजाइगस। अब इस हेटेरोजाइगस में बताया जाता है कि जब जोड़े में उपस्थित जीन एक दूसरे से भिन्न हो, एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, जब जोड़े में उपस्थित जीन एक दूसरे से अलग हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों का मिल गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हो गया क्या बाबू? तो विषमयुग्मजी। ठीक है, अब इस विषमयुग्मजी के बाद हम लोग को अगला टॉपिक जो पढ़ना है बाबू वह है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम इतना ही आपको बताएंगे। ठीक है, विषमयुग्मजी तक ही। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेने के बाद जो बेल आइकन मिलेगा उसको भी क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको ऑल में सेलेक्ट कर देंगे, जिसके वजह से जब भी हम ये वीडियो डालेंगे, इस तरीके का वीडियो डालेंगे, आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।